Assalamu alaikum 5th class. How are you all? Students, in our previous lecture, we have studied circulatory system, respiratory system and nervous system. Let's start today's topic. Our today's topic is the muscular system. बेटा ह्यूमन बॉडी के हम डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। आज का टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मसल्स किसे कहते हैं? मसल्स हमारी बॉडी के उस फ्लैश को कहते हैं जो बोन्स के साथ अटैच होता है और हमारे बॉडी के मूवमेंट में और उसको अपनी जगह पर सही कायम रहने में मदद करता है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर मस्कुलर सिस्टम? हमारे मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन एक्चुअली है क्या? आंसर देखिए, द मस्कुलर सिस्टम इज़ द सिस्टम दैट इनेबल्स द बॉडी टू मूव। मस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को मूवमेंट के काबिल बनाता है, उसको मूव करने में मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मैनी मसल्स डज आवर बॉडी हैव? हमारी बॉडी में टोटल कितने मसल्स हैं जी? आंसर है जी, देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। बेटा हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर, और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं मसल्स की। देखिए फर्स्ट टाइप कौन सी है जी? स्केलेटल मसल्स। बी टाइप है जी स्मूथ मसल्स एंड देन कार्डियक मसल्स। ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं मसल्स की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर? ए पार्ट देखिए वॉलेंट्री मसल्स, बी पार्ट देखिए इनवॉलेंट्री मसल्स। जी आपने बताना है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों क्या होते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पहला पार्ट देखिए वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स बेटा किसको कहते हैं? विच मीन्स यू कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या है कि हम इनकी मूवमेंट को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बेटा ये ऐसे मसल्स हैं जिनकी मूवमेंट हमारे अंडर कंट्रोल है। एग्जाम्पल है जी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जैसे कि आपकी लेग्स के मसल्स हैं, आपकी हैंड्स के मसल्स हैं, आपकी आर्म्स के मसल्स हैं। मींस आपके डिफरेंट मसल्स जो आपके अंडर कंट्रोल हो वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है जी इनवॉलेंट्री मसल्स, विच मीन्स यू कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है कि आप इनकी मूवमेंट को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है जी। एग्जाम्पल है जी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब दोनों आपके जहन में आ रहा होगा कि यह वर्ड्स आपके लिए नए हैं, ये कौन कौन से होते हैं बेटा? स्मूथ मसल्स एक्चुअली हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के मसल्स हैं, जैसे कि हमारे स्टमक के मसल्स हो गए, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, वो सब स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। और कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के मसल्स हैं। ठीक है जी, जिनकी मूवमेंट हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द कार्डियक मसल? अभी आपने वर्ड पढ़ा कार्डियक मसल, जिसको मैंने आपको बताया कि हार्ट के मसल्स हैं। अब उसी के बारे में क्वेश्चन है बेटा कि ये कार्डियक मसल्स क्या होते हैं। आंसर देखिए, आवर हार्ट इज़ अ मसल। हमारा हार्ट एक्चुअली एक मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, नोन एज कार्डियक मसल्स, और इसके मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इट पम्प्स द ब्लड अराउंड आवर बॉडी। इन मसल्स का काम क्या है कि पूरी बॉडी तक ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन? कितनी बोन्स पाई जाती हैं जी? ए पार्ट देखिए अ ह्यूमन एडल्ट्स बॉडी, एक बड़े या बालिग इंसान के जिस्म में, और बी पार्ट है जी अ ह्यूमन चाइल्ड्स बॉडी, एक इंसानी बच्चे के बॉडी में। ये आपने दोनों के बारे में बताना है। ठीक है जी। इसका आंसर देखें बेटा, A human adult's body has 206 bones. एक बड़े इंसान की जो बॉडी है बेटा, उसके अंदर कितनी बोन्स पाई जाती हैं बेटा? उसके अंदर यूजुअली 206 यानी 206 बोन्स पाई जाती हैं। A human child's body has 300 bones. एक
इंसानी बच्चे के बॉडी में 300 बोन्स पाई जाती हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि बच्चों की बॉडी में 300 और जब बड़े होते हैं तो 206, इसका मतलब कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं या गिर जाती हैं या झड़ जाती हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, द यंग बोन्स डू नॉट फेल आउट, यानी यंग बोन्स छोटे बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो गिरती नहीं हैं। लाइक चिल्ड्रंस टीथ, जैसे बच्चों के दांत गिर जाते हैं ऐसे वो गिरती नहीं हैं। इंस्टेड, उसकी बजाय क्या होता है बेटा, सम ऑफ देम निट टुगेदर टू फॉर्म लार्जर, कुछ बोन्स जो छोटी होती हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके बड़ी बोन्स बना लेती हैं, बड़ी हड्डियां बना लेती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड से रिलेटेड है जो हम हर दिन में 3 दफ़ा खाते हैं, यानी कुछ बच्चे जो हैं या कुछ बड़े जो हैं वो उससे ज़्यादा भी खाते हैं। तो उस फूड को वो हम जब अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो कहाँ जाती है और किस तरीके से उसकी गुडनेस को हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से जो उसके गुडनेस के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये तमाम प्रोसेसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है जी, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बेटा जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए। जी बेटा, ये आपके पेज नंबर 15 पर डायग्राम है जी। इसमें देखिए माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके बाद ये हमारा फूड पाइप जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, यहाँ से हमारी फूड जिसको हम अपने टीथ के ज़रिए, टंग के ज़रिए च्यू करके अपने माउथ के अंदर, उसके बाद फेरेंक्स में डालते हैं। फेरेंक्स के बाद ये एसोफेगस में आती है। यहाँ से देखिए ये स्टमक में एंटर होती है। स्टमक को हम कॉमन लैंग्वेज में मैदा भी बोलते हैं। स्टमक के बाद बेटा ये देखिए यहाँ पे लिवर और इसके अलावा एक्चुअली यहाँ पे एक और भी है, गॉल ब्लैडर है और उसके अलावा पैंक्रियाज है। ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। फूड जो है हमारी वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से देखें कि ये इतना ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड, इतना ज़्यादा बल खाया हुआ पोर्शन है जो हमारी इस बॉडी के इंटरनल साइड पर है। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती है, 5 to 6 मीटर इसकी लेंथ है, इसलिए ये इतना ज़्यादा कन्वोलेटेड है और इतना ज़्यादा बल खाया हुआ है। यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से में ज़्यादातर इसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स इसमें से ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाती है जहाँ से इसमें से पानी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर इसको रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। गर्ल्स, ये डायग्राम भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में मेक करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्चुअली फंक्शन क्या है? आंसर देखिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इसमें क्या शामिल है? फूड को खाना, फूड को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाना, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम दैट फूड, उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स या गुड जो थिंग्स हैं वो हासिल करना, एंड गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, और उसमें से वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर खारिज करना। ठीक है, ये तीनों प्रोसेसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ मेंट बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हाउ लॉन्ग इज़ इट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्या मतलब है और ये कितना लंबा होता है? द डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक अ लॉन्ग ट्यूब नोन एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं जो हमारे एक लॉन्ग सी ट्यूब जो हमारे माउथ से शुरू हो रही है और एनस तक जा रही है, वो सब की सब हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाती है। इट इज़ अबाउट 8 मीटर लॉन्ग और ये तकरीबन 8 मीटर लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ लॉन्ग डज़ योर फूड स्टे इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने टाइम तक रहती है? आंसर देखिए, फूड स्टे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन
फॉर अबाउट 3 आवर्स, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है हमारी तकरीबन 3 घंटे तक स्टे करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर गैस्ट्रिक जूसेस एंड व्हाट डू दे डू। गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं बेटा और ये क्या काम सरंजाम देते हैं। इसका आंसर देखिए, इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में, द फूड इज़ मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस, फूड जो हमारा खाना है वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्सअप हो जाता है। गैस्ट्रिक जूसेस डाइजेस्टिव जूस हैं जो हमारे स्टमक में होती हैं, दैट आर वेरी एसिडिक, और ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती हैं क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है HCl जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी। दीज जूसेस ब्रेक डाउन द फूड, ये जूसेस जिसमें HCl शामिल है वो क्या करते हैं बेटा, हमारे फूड को, हमारे खाने को ब्रेकअप करते हैं, छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्दर इनटू पेस्ट, और उसको आगे चल के यानी बाद में लिक्विफाई करके पेस्ट बना देते हैं। थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा। इस डायग्राम को आपने बनाना है और जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपने लिखने हैं और अच्छी तरह याद करने हैं। थैंक यू।